ये ज़रूर है कि पाबंदियां लगाने का है उनका इरादा। सब लोगों का एक है ना कि पहले 100 दिन के अंदर इंतशार होगा और इसके अंदर एक वर्लपूल होता है ना, भंवर कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि भंवर के पास ना जाओ। तो ये जो भंवर है उसको ज़रा गुजर जाने दीजिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अनप्रिडिक्टेबल है। यूरोप समेत एक तजब्जुब का शिकार है, एक अनसर्टिनिटी का ट्रंप की तरफ से, जो फॉरेन पॉलिसी में उनके तगय्युरात और झटके आ रहे हैं डेली अमेरिका के, उसकी वजह से। तो पाकिस्तान उससे मुबर्रा नहीं है। पाकिस्तान की वो फौकियत और वो अहमियत जो पहले हुआ करती थी, मज़े, वो लाटपन तो ख़त्म हो गया। कई लोगों की ख्वाहिश है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने कहा, ट्रंप इंतज़ामिया ने भी नहीं कहा है। ट्रंप की पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी अभी सामने नहीं आई है, ये बात बहुत वाज़ेह है। दाइश कमांडर अमेरिका के हवाले किया गया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ कर दी। वो जो सिलसिला था जो बाइडेन इंतजामिया के दौरान तातुल का शिकार था, कोई रिलेशनिंग नहीं थी, कोई गपशप नहीं थी, या ताल्लुकात में गर्म जोशी नहीं थी, उसमें एक गर्म जोशी आ जाती है। हालात थोड़े आगे बढ़ते हैं तो यहाँ यही बात होना शुरू हो गई कि बड़ी कुर्बत आ गई है, वर्किंग रिलेशन बहुत अच्छा बन गया है। लेकिन इसके साथ साथ सफरी पाबंदियों की जब बात आती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ी दूरी की तरफ बात अगर चले जाएगी। जो रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं, जो अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन स्पेकुलेट हो रहा है, हर तरफ डिस्कस हो रहा है, इसका तज़किरा किया जा रहा है, टॉक ऑफ टाउन बना हुआ है। तो फिर ट्रंप का अमेरिका पाकिस्तान के बहुत करीब है, या ट्रंप का अमेरिका एक हफ्ते बाद, खुदा ना करे, दूर जाने वाला है? मुझे लगता है कि ये जो रॉयटर्स की जो आप स्टोरी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने 2-3 एनोनिमस सोर्सेज को कोट करते हुए स्टोरी रन की है, मुमकिन है हो पाकिस्तान अफगानिस्तान पे पाबंदी और मुमकिन है ना हो पाकिस्तान पे, तो इस पर कोई कंफर्म बात नहीं की जा सकती। लेकिन ये ज़रूर है कि पाबंदियां लगाने का है उनका इरादा। और देखिए, ये बात अभी मैं 2 रोज़ पहले ही वाशिंगटन से आया हूँ, 2 साल में वहाँ था, पॉलिसी मेकर्स, थिंक टैंक, सबसे मेरा राब्ता रहा है। जो सब लोगों का एक है ना कि पहले 100 दिन के अंदर इंतशार होगा और इसके अंदर एक वर्लपूल होता है ना, भंवर कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि भंवर के पास ना जाओ, उस नदी में या उस दरिया में या उस समंदर में ना जाओ जहाँ पे भंवर है। तो ये जो भंवर है उसको ज़रा गुजर जाने दीजिए, तूफ़ान को गुजर जाने दीजिए और फिर तारीफ़ें कीजिए, फिर क्रिटिसाइज़ कीजिए। तो वेट एंड सी वाली जो पॉलिसी है, मेरे ख़्याल में एक मुतदिल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, और फॉरेन पॉलिसी के जो कॉन्टोर्स हैं वो लॉन्ग टर्म पे होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म या किसी एक्शन और रिएक्शन की बुनियाद पे नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत गुंजाइश है मुस्तकबिल में, लेकिन फिल वक्त जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है या मेरा एनालिसिस है, वो उसके अंदर प्रायोरिटीज़ पाकिस्तान अफगानिस्तान के रीजन की नहीं है। इस वक्त प्रायोरिटीज़ जो हैं वो इनवर्ट लुकिंग हैं, जिसमें फॉरेन एड बंद कर दी, उसमें देखें आप टैरिफ्स लगा रहे हैं, तो खुश करना चाह रहे हैं ट्रंप, और उनका नारा जो है वो हम सबको पता है कि जी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो वो इनवर्ट लुकिंग होगी, लेकिन जो शॉर्ट टर्म के अंदर लगेगा कि एक इंतशार हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म के अंदर वहाँ पे चाइना, रशिया अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो ग्लोबल साउथ के लीडर्स हैं उनके साथ अपनी अलाइनमेंट रखें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अनप्रिडिक्टेबल है। अगर आप ये माने कि आप उनके साथ कंधा से कंधा मिला के आप चलना चाहें और बहुत करीब आने की ख्वाहिश रखें, तो कल कहीं जाके वो गॉड फॉरबिड आपसे ये कहें कि जी चाइना के साथ अपने रवाबित जो है वो आप कम कीजिए, तो फिर आपके पास चारा नहीं होगा। वो एक बिजनेस टाइकून है, एक डील स्ट्राइक करने वाले हैं, और एक ऐसे लीडर हैं जो अनप्रिडिक्टेबल हैं, लेकिन उनके साथ बातचीत हो सकती है। रॉयटर्स के मुताबिक अगर सफरी पाबंदियां अनाउंस हो जाती हैं, खुदा ना खास्ता अगर इस तरफ चले जाती है, तो फिर टेरर फाइनेंसिंग को लेकर जो तरसीलात ज़र है उसका सिलसिला भी अगर रुक जाता है, तो वो तो फिर बड़ा अजीब हो जाएगा। यानी कि ट्रंप सरकार जो है वो पाकिस्तान की शुक्रगुजार भी है, वर्किंग रिलेशन भी रखती है, और बहुत अच्छे से उसका पूरी दुनिया के सामने वो उस पर बात भी करती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इस तरह का सिनेरियो पेंट हो जाए तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे, या हमारी सफारतकारी को
कितना इसमें इनपुट देने की ज़रूरत है, किस किस महाज पर ब्रिजिंग करने की ज़रूरत है, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। हमें यकीनन, जिस तरह मैं कह रहा था, कि बड़े बारीक बिनी से अपने सफारतकारी के लिहाज से हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा। रहा सवाल सफरी पाबंदी के बाद तरसील ज़र में अगर पाबंदी, उसका कोई इशारा अभी तक नहीं मिला है, लेकिन हमें बहरहाल पहले से उसका पेश खैमा करना चाहिए। एक तरफ देखें ना, हमारी जो मईशत है उसे कितना ज़ख्म पहुंचेगा अगर ये इसी तरह बात चली जाती है, जिसको मैं और आप कर भी रहे हैं और अंदेशा भी है या स्पेकुलेट भी हो रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप अभी तारीफ़ें करके हटे हैं, तो बड़े अनप्रडिक्टेबल हैं अपने मिजाज को लेकर। तो इस सारे मामलात को लेकर ये स्टेबल ताल्लुकात, पाक अमेरिका मामलात ट्रंप रजीम के अंदर, या जो ट्रंप साहब का जो दौर है, रजीम कहना तो मुनासिब नहीं, ट्रंप साहब का जो दौर है, उसमें आप क्या समझते हैं कि ये किस तरफ फिर जाएंगे और कितने पायदार हो सकते हैं ये? वो कहते हैं ना कि एवरी चैलेंज ब्रिंग्स यू एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। ये जो आपने बताया और जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, वो चैलेंज है इस वक्त पूरी दुनिया। जिस तरह मैंने चंद लम्हे पहले जिक्र किया, यूरोप समेत एक तजब्जुब का शिकार है, एक अनसर्टिनिटी का, ट्रंप की तरफ से जो फॉरेन पॉलिसी में उनके तगय्युरात और झटके आ रहे हैं डेली अमेरिका के, उसकी वजह से तो पाकिस्तान उससे मुबर्रा नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पाकिस्तान की वो फौकियत और वो अहमियत जो पहले हुआ करती थी, मज़े जो कि वॉर ऑन टेरर के दरमियान और उससे पहले जब सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ थे तो हम लाडले थे, वो लाडपन तो ख़त्म हो गया। अब रहा सवाल कि हमने अपने सफारतकारी के ज़रिए और अपने पैरों पे खड़ा होकर, कोई भी मुल्क सफारतकारी के तौर पर इतना मजबूत नहीं हो सकता जब तक कि वो ख़ुद अपने मुल्क में मजबूत नहीं। अब हमारी जो हालत है अपने आप में, तो हमें पता है ना, अपने आप से क्या छुपाना कि हम इस वक्त हमारी माशी दीगर दुगुओं हालात क्या है, बड़ी मुश्किल से झटका दे दे के संभल रहे हैं। और दूसरा, हमारी सियासी हालात क्या हैं, स्टेबिलिटी क्या है, ये हमें पता है। उसी लिहाज से दुनिया में हमारी कदर मंजिलत होती है। हम जब 148 और 146 बिलियन डॉलर का एक्सटर्नल मकरूज़ रहेंगे हम, तो आपको अंदाज़ा है कि उस पर हमारी फॉरेन पॉलिसी पर कितना उसका असर रहेगा। तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बता दूं कि हमें दूरी अख्तियार करना भी मुश्किल होगा। हमें इस वक्त अपनी सफारतकारी को डेली बेसिस पर, अपने फॉरेन पॉलिसी को, उसमें डायनामिज़म लाना पड़ेगा। जो मैंने कहा कि चैलेंजेस अपॉर्चुनिटी लाती हैं। यूक्रेन में इंटरनेशनल फोर्स के लिए कहा जा रहा है, पाकिस्तान से बेहतर उनको कोई भी इंटरनेशनल फोर्स नहीं मिलेगा, और गज़ा में भी पाकिस्तान से बेहतर नहीं मिलेगा। इस पे हम क्या कर रहे हैं? इसलिए कि पुतिन ने इनकार कर दिया कि यूरोपियन फोर्सेस को मैं दाखिल नहीं होने दूंगा ऑब्जर्वर के तौर पर और इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स के तौर पर यूक्रेन में और गज़ा में। ज़ाहिर है कि अगर कोई और फोर्स आई तो अरब्स को या फ़लस्तीनियों को मंजूर नहीं होगा या इज़राइल को मंजूर नहीं होगा। अगर हम अमेरिका को मंजूर हैं तो इज़राइल को मंजूर हो जाएंगे गज़ा में, और गज़ा में तो वो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुल रही है। रॉयटर्स की खबर मैंने भी पढ़ी है और मैंने तो यही दुआ की है कि ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ही मनफी फ़ैसला होगा और इसके बहुत मनफी असरात मुरतब होंगे। अभी जो है ये बहुत हैरत की बात होगी अगर वो ये इस किस्म की कोई पाबंदियाँ पाकिस्तान के ऊपर बिलखसूस लगाते हैं, क्योंकि अभी पाकिस्तान का और अमेरिका का ताउन सामने आया है। जो आईसिस के एक ऑपरेटिव को अमेरिका मुंतकिल किया गया है और जिसका एतराफ़ और जिसकी तारीफ़ खुद सदर ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में किया। ये रिपोर्टेड बातें आपने सुनी होंगी किसी से, वो कुछ कई लोगों की ख्वाहिश है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने कहा। ट्रंप इंतज़ामिया ने भी नहीं कहा है। ट्रंप की पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी अभी सामने नहीं आई है, ये बात बहुत वाज़ेह है। जब तक वो पॉलिसी सामने नहीं आती है उस वक्त तक मैं समझता हूँ कोई भी बात करना कब्ल अज़ वक्त है।